नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। महीने की अलग अलग तिथियां हमारे मन पर, हमारे जीवन पर अलग अलग इंपैक्ट पैदा करती हैं, अलग अलग प्रभाव डालती हैं। आज बात एक ऐसे तिथि की करेंगे जिसको संपूर्ण तिथि कहते हैं, यानी कि आज बात करेंगे पूर्णिमा की। माघ महीने की पूर्णिमा को हम महापूर्णिमा कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी महिमा क्या है और माघ की महापूर्णिमा पर इस बार ऐसे क्या खास उपाय करेंगे जिससे हमें फायदे हों, हमारा मन बेहतर हो, हमें सफलता मिले और हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का गुड लक। पूर्णिमा के दिन मोती पहनना अगर आपको सलाह दी गई हो तब, ये नहीं कि पहन लिया, नहीं। पूर्णिमा के दिन मोती पहनना या चांदी धारण करना विशेष शुभ होता है, विशेष अनुकूल होता है। पूर्णिमा के दिन खीर अगर आप खाते हैं तो इसके भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। भगवान को समर्पित करके खीर का सेवन करना, खीर ग्रहण करना भी अच्छे परिणाम प्रदान करता है। सबसे पहले समझते हैं कि पूर्णिमा तिथि का महत्व दरअसल क्या है और पूर्णिमा तिथि के फायदे क्या होते हैं। भाई देखिए, पूर्णिमा तिथि को पूर्णत्व की तिथि कहते हैं। जो तिथि पूर्ण हो वो पूर्णिमा है। चंद्रमा घटते 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 अमावस्या पर शून्य हो जाता है और बढ़ते 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 पूर्णिमा पर संपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के पूर्ण होने की वजह से इसको हम पूर्णिमा कहते हैं। इस तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। पूर्णिमा तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं और इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने होते हैं, समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल में और वातावरण में विशेष ऊर्जा प्रकट हो जाती है, विशेष ऊर्जा आ जाती है। और हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से भरा हुआ है, हमारे शरीर का 70% हिस्सा भी जल से भरा हुआ है। और जब पूर्णिमा होती है तो पृथ्वी का जल और शरीर का जल, दोनों ही जल तत्व के एलिमेंट प्रभावित होते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। इसीलिए नदियों में और सरोवर में हम स्नान करते हैं ताकि जो उस जल के वाइब्रेशंस हैं, जो उस जल के स्पंदन हैं, उनका अनुभव कर सकें, उनको समझ सकें। माघ की जो पूर्णिमा है इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कहा जाता है कि इस दिन 9 ग्रहों की कृपा आप आसानी से पा सकते हैं और इस दिन स्नान करें, दान करें और ध्यान करें तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। इस बार माघ की महापूर्णिमा 22 फरवरी को पड़ेगी, जिस दिन आप विशेष प्रक्रियाओं से विशेष फायदा उठा सकते हैं। माघ की महापूर्णिमा पर कुछ जादू भी होने वाले हैं। जादू क्या हैं, कैसे होंगे, बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आती हुई दिखाई देती है। लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखता है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, काफी व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। पुराने लोगों से, पुराने मित्रों से आपकी भेंट मुलाकात भी होगी। उपहार का, धन का, मान सम्मान का लाभ भी आपको मिलेगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा आपके पास 84%। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है, तैयार हो जाइए। व्यवसाय, नौकरी की दशा भी आपकी बेहतर होगी, उस दिशा में आप चल सकते हैं। आज क्रोध थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, तो क्रोध की बीमारी को कम करें तो बेहतर है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 54%। अब ये जानते हैं कि इस बार की जो माघी पूर्णिमा है, माघ महीने की पूर्णिमा है, उसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, मघा नक्षत्र में चंद्रमा की उपस्थिति होगी। मघा नक्षत्र मूलतः केतु का नक्षत्र है और केतु को हम ज्योतिष में मोक्ष का ग्रह समझते हैं। तो भैया, जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होता है तो अमूमन व्यक्ति को मोक्ष की संभावनाएं बन जाती हैं।
बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग भी होगा और ये योग भी पूर्णिमा के महत्व को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देगा और भी ज्यादा बढ़ा देगा। बुध और शुक्र का संयोग भी बना रहेगा और इस संयोग का लाभ भी आपको अवश्य दिखाई देगा अगर आप पूर्णिमा पर प्रयास करते हैं, पूर्णिमा पर कोशिश करते हैं। माघ की पूर्णिमा को, माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को स्नान करने से आपको पूरे माघ महीने के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। पूरा माघ महीना आपके लिए शुभता लेकर आएगा। अब हो सकता है कि भाई पूरे माघ में आपने कल्पवास न किया हो, पूरे माघ में आपने नियमों का पालन न किया हो, तो इतना जरूर होगा कि पूर्णिमा के दिन अगर आप उपवास रखेंगे, स्नान दान और ध्यान करेंगे तो आपको पूरे माघ महीने के व्रत का फल भी प्राप्त होगा। इस समय स्नान करने से पुण्य तो मिलता ही है, उसके अलावा जो बेसिक चीज आपको मिलती है वो है अमृत तत्व। अमृत तत्व की प्राप्ति आपको हो सकती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, बात करेंगे इस पर। चलिए जानते हैं इनका राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में दायित्व आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, कहीं दूर की यात्रा पर आप जा सकते हैं। कर्जों की स्थिति में भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा समुद्री हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि, आपका मन अच्छा रहेगा और अगर आप कोशिश करें तो आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन भी होगा। कहीं घूमने जा सकते हैं आप, और अगर आप कहीं घूमने जाएंगे तो ये तो और भी अच्छी बात है भाई। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 86%। कन्या राशि, आंशिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कोई बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन जाएगा। शाम को थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। अगर आप कोशिश करें तो व्यस्तता का फायदा भी आप उठा पाएंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 79%। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से हमें स्नान करना चाहिए। किस प्रकार से स्नान करेंगे भाई? प्रातः काल स्नान के पहले संकल्प लीजिए। आपके स्नान करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप स्नान क्यों करना चाहते हैं, इसको लेके एक कन्विक्शन लीजिए, एक संकल्प लीजिए। इसके बाद नियम से और तरीके से स्नान करिए। पहले नाभि पर जल डालिए, फिर अपने कमर के इलाके में कटी प्रदेश में जल डालिए, फिर जल अपने सर के पिछले हिस्से में डालिए ताकि वो रीढ़ की हड्डी से होता हुआ नीचे आए, और फिर नहाना शुरू करिए। यही सटीक और सरल तरीका है आपके स्नान करने का। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र, जैसा भी संभव हो, साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करिए और फिर जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, उनके मंत्र का जप करिए। मंत्र जप करने के पश्चात अपनी आवश्यकता अनुसार अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आप चाहें तो माघी पूर्णिमा के दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। माघी पूर्णिमा पर 9 ग्रहों के लिए किस प्रकार से हम 9 दान करके फायदा उठा सकते हैं, बात इस पर जरूर करेंगे, लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि हम आपके सवाल का जवाब दें। हमें मेल लिखा है, एक हमारी बहन ने मेल लिखा है हमें, ये चाहती हैं कि इनके नाम का उल्लेख ना किया जाए, तो हम इनके नाम का उल्लेख नहीं करते। इलाहाबाद इनका जन्म स्थान है, जन्म की तारीख है 6 अगस्त 1983, जन्म का समय है सुबह 8:30, जन्म का स्थान है इलाहाबाद। ये कह रही हैं कि शादी के लिए बहुत परेशान हैं। दिसंबर 2015 तक समय था इनके विवाह का। शादियां एकदम पास तक पहुंच गईं, लेकिन शादी इनकी हो नहीं पा रही है। घर वाले परेशान हैं और इनको भी लगता है कि इनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, भगवान इनको ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी इनके मन में चिंताएं, परेशानियां हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक हैं। जानना चाहती हैं क्या लिखा है भविष्य में। बहुत बार ऐसा होता है बहन जी कि जो चीजें हमें प्रत्यक्षतः दिखाई देती हैं ना, वो और भी बुरी हो सकती हैं। चूंकि हमें पता नहीं होता इसलिए हमें लगता है कि बुरा हो रहा है। अगर वो ना होता तो कितना बुरा होता, ये हमें पता नहीं होता। दूसरा, ईश्वर किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी का बुरा करे, कम से कम मैं ऐसा नहीं जानता। हम सब अपने कर्मों को भोगते हैं, अच्छा या बुरा, और हाँ, ईश्वर की करुणा हो जाए तो उस कर्म का भोग थोड़ा सा सरल हो जाता है, इतना हो जाता है।
आपके लिए संभवतः ईश्वर ने सोचा होगा कि भाई गलत समय पे शादी करेगी तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी, इसलिए सही घर और वर चुनने तक ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा बनाई हुई है। इसको लेके बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी आपका विवाह तय हो जाएगा, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है और आपकी शादी बृहस्पति के सिंह राशि में रहते रहते हो जाएगी। जुलाई 2016 तक आपकी शादी हो जाएगी, आप बिल्कुल मत घबराइए। 2 उपाय करिए। एक तो सारे मंत्र वंत्र बंद कर दीजिए, सिर्फ एक ही मंत्र पढ़िए, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, और मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः ये मंत्र 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जपिए। और जब भी कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, कृष्ण भगवान की शरण में पहुंच जाइए, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। दूसरा, अधिक से अधिक पीले रंग के वस्त्रों का, पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करिए, उससे भी आपको फायदा जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन 9 ग्रहों के लिए किस प्रकार से हम 9 तरह के दान कर सकते हैं, 9 तरह के फायदे उठा सकते हैं। देखिए, अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो अमूमन व्यक्ति को हृदय रोग की, कार्डियो प्रॉब्लम और अपयश की समस्या होती है, कभी कभी डिफेमेशन होता है। इसके निवारण के लिए गुड़ और गेहूं का दान करना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में खराब हो तो मानसिक रोग होते हैं और तनाव के योग भी बनते हैं, टेंशन भी बहुत होती है। इससे बचने के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करें। जल का दान, मिश्री का दान या दूध का दान करना अच्छा होगा, वो माघी पूर्णिमा पर आप कर सकते हैं। मंगल की वजह से रक्त दोष की समस्या होती है, मुकदमेबाजी की दिक्कत होती है, इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को माघी पूर्णिमा पर दान कर दीजिएगा। बुध अगर कमजोर हो, खराब हो, तो त्वचा की समस्या होती है, बुद्धि की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए, इसके सलूशन के लिए हरी सब्जियों का और आंवले का दान करना चाहिए। हरी सब्जी और आंवले का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से बुद्ध आपका बेहतर होगा। बृहस्पति की वजह से मोटापा, पाचन तंत्र यानी पेट की समस्या और लिवर की समस्या हो जाती है। इसके निवारण के लिए केला, मक्का यानी भुट्टा जिसको आप कहते हैं, और चने की दाल का दान करना शुभ होगा। शुक्र की वजह से डायबिटीज और आंखों की समस्या हो जाती है। इसके निवारण के लिए घी का दान करना, मक्खन का दान करना और सफेद तिल का दान करना बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। शनि की वजह से न्यूरो की प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या और लंबे समय तक झेलाने वाली बीमारियां हो जाती हैं। इसके निवारण के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। राहु केतु के कारण विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं और इसके निवारण के लिए कहा जाता है कि मिश्रित अनाज, अगर 7 तरह के हो तो बहुत अच्छा है, वरना मिश्रित अनाज या मिक्स दाल अगर इसका दान करें तो शुभ होगा। काले कंबल और जूते चप्पल का दान भी कर सकते हैं। तो जो दान करें यथाशक्ति करें, भगवान का नाम लेकर करें, भगवान के आशीर्वाद से करें, किसी निर्धन व्यक्ति को करें, निसंदेह आपको फायदा हो पाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, बड़े पद की प्राप्ति के योग बनते हैं, विवाह तय हो सकता है आपका, धन की प्राप्ति की संभावना बन पा रही है। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 83%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण रिश्ता बिगड़ सकता है, सेहत को लेकर तनाव आपका बन सकता है, ध्यान रखिएगा। धन का खर्च बढ़ा रहेगा, इसके लिए भी सावधानी रखेंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का निर्माण आपका शुरू हो सकता है। अगर आप कोशिश करें तो संपत्ति का कंस्ट्रक्शन आप करा सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि माघी पूर्णिमा पर किस किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, किस किस तरह की लापरवाहियों से बचना चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके सुबह स्नान ध्यान के बाद ही अन्न ग्रहण करना ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा।
अगर उपवास रख सके पूर्णिमा के दिन तो बेहद सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। इस दिन आहार विहार और अपने आचरण को जरूर शुद्ध रखिए, उससे भी आपको फायदा होगा। पूर्णिमा की रात को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा इस बात को याद रखिए कि भगवान शिव तारक ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं और ईश्वर के संपूर्ण अवतार, हालांकि बहुत सही शब्द नहीं होगा, लेकिन स्वयं ईश्वर का एक जीवंत स्वरूप है। तो भगवान शिव की उपासना करने से आप ग्रहों नक्षत्रों की परिधि से बाहर निकल सकेंगे। इसलिए पूर्णिमा की रात को भगवान शिव की उपासना करें और सफेद फूल जल में डालकर चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आपके लिए बेहद शुभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या शुभ होगा, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं, ध्यान रखना होगा आपको। नौकरी में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, सावधानी बनाए रखें। नए काम की तरफ आपका मन झुक रहा है, उसकी तरफ भी आप चल सकते हैं। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य 68%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, धन की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। किसी नए संबंध की शुरुआत का योग बनता है, किसी नए रिलेशन की तरफ आप चल सकते हैं। शुभ रंग आपका मरून होगा और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिए भैया। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा ऐसा लगता है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 59%। तो पूर्णिमा की तिथि हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारी आत्मा के लिए विशेष प्रभाव पैदा कर सकती है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन इतने सारे विधान बताने और बनाने की कोशिश की गई है। डॉगमाज में मत पड़िए, अंधविश्वास का पालन मत करिए, लेकिन तिथि के महत्व को समझते हुए ईश्वर से अपना संपर्क जोड़ने का प्रयास जरूर करिए। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि का ध्यान करना, मिडनाइट में, मतलब पूर्णिमा आज है तो आज की रात में आप ध्यान करें, मंत्र का जप करें या जैसे भी आप जानते हैं उपासना करें तो ये विशेष शुभ होती है। ऐसा देखा गया है कि इससे व्यक्ति बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा का अनुभव कर पाता है। और देखिए, ईश्वर की कृपा का अनुभव ही होता है। ईश्वर की कृपा पूरी तरह से आपको दिख जाए या पूरी तरह से ईश्वर दिख जाए तो आप या ईश्वर में से एक ही रहेगा। इसीलिए इनिशियली आरंभिक स्टेजेस में सिर्फ ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है, लेकिन याद रखिए इस अनुभव के बाद दुनिया में किसी भी तरह की आवश्यकता आपको परेशान नहीं कर पाती है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी